अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहजुल बलागा में भी यही इरशाद फरमाए। नहजुल बलागा के कलमात क़िसार में से 158 नंबर एक कलमा है कि आप फरमाते थे कि आतिब अखाका बिल इहसान इलैहि वरदुद शर्रहु बिल इनआम अलैहि, कि अपने भाई को शर्मिंदा एहसान बनाकर सरजनिश करो, वर्दुद शर्रहु और उसकी बुराई को दूर कर दो, किसके जरिए से? बिल इनाम अलैहि, उसके ऊपर लुत्फ व करम करके, उसके ऊपर इनाम करके उसकी बुराई को ख़त्म कर दो। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हदीस का एक गलत तर्जमा किया गया और गलत तर्जमा मशहूर किया गया। ये जो जुमला है ना कि अपने भाई के ऊपर एहसान करो, आगे क्या है कि वर्दुद शर्रहु, और उसकी बुराई को तुम रोक दो, उसकी बुराई और उसके शर को ख़त्म कर दो। इसका लोगों ने क्या तर्जमा किया कि अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ये फरमा रहे हैं कि अपने भाई के ऊपर एहसान करो, वर्दुद शर्रहु, और उसके शर से बचो। यानी बिल्कुल उलट मतलब कर दिया कि भाई के ऊपर एहसान करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? तुमसे बदला लेगा और तुम्हारे साथ बुराई के साथ पेश आएगा। लिहाजा जो है वो जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। इंतहाई गलत तर्जमा। जबकि सही तर्जमा क्या है कि अपने भाई के ऊपर एहसान करो, वर्दुद शर्रहु, और उसके शर को रद्द कर दो, खत्म कर दो। ये मतलब नहीं है वर्दुद शर्रहु के उसके शर से बचो, फिर नहीं। फरमाया कि वो जो उसका शर है, वो जो उसकी दुश्मनी है, वो जो उसका बुग़्ज़ है, उसको तुम खत्म कर दो। और खत्म करने का तरीका भी आगे बयान फरमाया कि बिल इनाम अलैहि, उसके ऊपर लुत्फ़ व करम करके, उसके ऊपर एहसान करके। ये वही बात है कि जो इसी सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 34 के मुताबिक है बिल्कुल, कि कुरान ने कहा कि जो बुराई तुम्हारे साथ करे तुम उसके साथ अच्छाई करो। अच्छाई करने का नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदलेगी। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि एक नास्बी जो बुग़्ज़ रखने वाला था, उसकी जब बुराई का जवाब अच्छाई से दिया तो वो मुहिब्बे अहले बैत बन गया। अब ये कुरान मजीद की आयत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अमली तफसीर वाज़ेह तौर पे बयान कर रही है कि जो बंदा बुराई के साथ आपके साथ पेश आता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है, उसके साथ अगर आप अच्छा सलूक करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा निकलता है, दुश्मनियाँ ख़त्म होती हैं, दोस्तियाँ बनती हैं। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने भी यही फरमान पेश किया कि अपने भाई के ऊपर एहसान करो और उसके शर को तुम ख़त्म कर दो। उसके शर को कैसे ख़त्म करोगे? उसके ऊपर एहसान करके, उसके ऊपर लुत्फ़ करम करके। और लोगों ने इसका क्या तर्जुमा बना लिया कि मौला ये कहना चाहते हैं कि भाई के ऊपर एहसान करो और उसके शर से खुद को बचाओ। ठीक है, यानी वर्दुद शर्रहु बिल इनाम अलैहि एक अरबी ज़बान का जाए कि उसके शर को तुमने रद्द करना है, ख़त्म कर देना है उसके ऊपर इनाम नाज़िल करके। लोगों ने इस जुमले का क्या तर्जुमा बनाया, और ये ज़ुल्म है हदीस के साथ। और ये वैसे ही ज़ुल्म है कि जैसे मैं उससे अर्ज़ कर रहा था कि जब उसने मज़दूर को मज़दूरी देना चाहिए और उससे कहा कि मेरे पैसे बैंक में हैं साथ वाले में, लिहाज़ा तुम धूप के ऊपर खड़े रहना, दरख्त के नीचे ना जाना, कहीं तुम्हारा पसीना खुश्क ना हो जाए। क्योंकि ये हदीस में है कि मज़दूर को मज़दूरी कब देनी है? उसका पसीना खुश्क होने से पहले देनी है। लिहाज़ा तुम धूप में क्या है बैठे रहो, पसीना आता रहे, और मैं क्या पैसे लेकर आता हूँ। इंतहाई गलत समझा। इसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के इस कलाम को भी इंतहाई गलत समझा कि अपने भाई के ऊपर एहसान करो और उसके शर को तुमने क्या करना है? रद्द कर देना है, ख़त्म कर देना है उसके ऊपर इनाम नाज़िल करके। इसको गलत समझा। क्या समझा कि भाई जिसकी ऊपर तुम एहसान करते हो, फिर वो तुम्हारे साथ क्या करता है? बुराई करता है। बिल्कुल कुरान के खिलाफ इसका तर्जमा किया गया। कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है कि अगर जो बुराई के साथ पेश आता है उसके ऊपर तुम एहसान करोगे तो उसकी दुश्मनी दोस्ती में कन्वर्ट होगी। इमाम हसन ने अमली तौर पे करके दिखाया। तो ये वो सीरत के पहलू हैं कि जैसे कुरान मजीद ने कहा कि सब्र करने वाले इन पहलुओं को जो है वो अपनाते हैं। और आजकल के दौर में कि जब मोमिन सोशल मीडिया के ऊपर हैं और आपस में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, एक दूसरे को दीन की तरफ दावत देते हैं, तो इस पहलू को मद्देनज़र रखने की कितनी अहम ज़रूरत है कि हम किसी के बुरे लफ्ज़ का जवाब अच्छे अल्फाज के ज़रिए से दें, किसी की गाली का जवाब, किसी की लानत का जवाब जो है वो उसका मजाक उड़ा के ना दें। जो नफ़रतें हैं उन्हें हम मोहब्बतों में तब्दील करें, जो दुश्मनियाँ हैं हम उन्हें दोस्तियों में तब्दील करें। ये वो ख़ास ज़िम्मेदारी है कि जिससे फिर मुआशरे में रहमत बढ़ेगी और मोहब्बत बढ़ेगी। और ये तभी हो सकता है कि हम कुरान मजीद की आयत को अपने सामने रखें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत को अपने सामने रखें।